स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ जो क्लास 12 के लिए जरूरी है और उसके सिलेबस में भी है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल। देखें, मैं फिगर बना रहा हूँ, टॉपिक भी लिख देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to positively charged thin spherical shell। मीन्स हॉलो स्फीयर। मैं फिगर बना रहा हूँ बच्चों। मान लो ये थिन स्फेरिकल शेल है, मैंने थिन स्फेरिकल शेल बनाया। देखो ये ठीक है, मैं शेप में ले लेता हूँ थिन स्फेरिकल शेल। देखो, और यहाँ से इसका सेंटर O है, यहाँ से स्मॉल r की दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा। इसका रेडियस लेट OP इक्वल टू स्मॉल r और कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल इक्वल टू कैपिटल R। ये मैंने माना, दोनों मैंने माना ही है। OP इक्वल टू स्मॉल r और कैपिटल R इसका रेडियस है स्फेरिकल शेल का। अब देखो बच्चों, मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है तो E इक्वल टू, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, इधर की तरफ होगा। मैं लिख रहा हूँ let capital E be the electric field at point P। Let us draw a Gaussian surface। Surface of radius small r and center O। कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस मैंने ड्रॉ किया। अब देखो
तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन के अनुसार क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन के आधार पर by definition phi इक्वल टू phi नेट इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस है। मेन पॉइंट इसका यही है, फाई नेट एक गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इक्वल टू कैपिटल E इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देयरफॉर इफ a small q charge is uniformly distributed over the spherical shell, then Q is enclosed by the Gaussian surface. Therefore, according to Gauss theorem, by Gauss theorem, phi net इक्वल टू होगा Q बाई एप्सिलॉन। इसमें इन दोनों इक्वेशन को याद रखना है। एक हो गया phi net इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा phi net इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूंगा। दोनों इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा P पॉइंट पर। मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, हम E को इधर लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे और उधर लिखेंगे Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इसको फिर रीअरेंज हम कर लेंगे। जब रीअरेंज करेंगे तो कैपिटल E का वैल्यू क्या होगा? देखो बच्चों, कैपिटल E का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और इस पर हम वेक्टर डाल देंगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर कैप डाल देंगे जो कि रेडियली आउटवर्ड का हो जाएगा। अब इसमें केस आएगा, एक दो केस। जैसे केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P lies on the charged spherical shell,
स्फेरिकल सेल, अगर पॉइंट P चार्ज स्फेरिकल सेल पर हो जाए तो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, और इस केस में कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा। वेक्टर में लिखेंगे 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, और डायरेक्शन में हम कैपिटल आर भी दे सकते हैं, स्मॉल आर भी दे सकते हैं, एन कैप भी दे सकते हैं। अब बच्चों एक और केस आता है, मैं इसमें नेक्स्ट करता हूं। व्हेन केस सेकेंड, केस 2, व्हेन पॉइंट P lies inside the charged spherical shell, charged spherical shell, इसमें क्या होगा, दैट इज स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब इस केस में अगर हम फिगर बनाते हैं, देखो बच्चों, तो ये तो मेरा है ये पॉजिटिवली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, मैं इसको बना रहा हूँ फिगर को, ये पॉजिटिवली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है। और यहाँ पर सेंटर है। अब देखें कि यहाँ पर पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट P वो है, स्मॉल आर है, और ये कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, तो पॉइंट P तो अंदर में चला गया, तो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा। हियर नो एनी चार्ज is enclosed by the closed Gaussian surface, closed Gaussian surface. Therefore, according to Gauss theorem, therefore, according to Gauss theorem, बच्चों फाई नेट इक्वल टू हो जाएगा 0/ε0, क्यू के जगह पर 0 होगा, यानी फाई नेट इक्वल टू 0 हो गया। इसको इक्वेशन हम 3 लिखेंगे, बट फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू 4πr² बाई डिफिनीशन, ठीक है। अब दोनों को मैं इक्वल करूंगा तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0/4πr² इक्वल टू 0, यानी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। मैंने क्या बताया, E इक्वल टू 0 स्फेरिकल सेल के अंदर। तो इससे हम 3 चीज निकालेंगे। इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं तो ऐसे होगा कि व्हेन स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्फेरिकल सेल के संदर्भ में, तो कैपिटल E इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q बाई R²। When a small r equal to capital R, so therefore
E इक्वल टू हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q by capital R square. When a small r less than capital R, then E इक्वल टू हो गया 0। तो स्फेरिकल सेल में जब स्मॉल आर कैपिटल आर के से बड़ा होता है तो कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q by स्मॉल r स्क्वायर होगा। When small r equal to capital R, then electric field E equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट small q by capital R स्क्वायर होगा। When small r less than capital R, then capital E equal to 0 हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।